हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है ये मैंने अभी स्लाइड पर बनाया हुआ है। अभी आपको स्लाइड पर मैं दिखाता हूँ कि इसको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी स्लाइड के माध्यम से। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसा कि हम सभी जानते हैं श्वसन तंत्र यानी सांस लेने का तंत्र, और इसमें इसकी प्रक्रिया कैसी होती है इन सब के बारे में इस तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि सांस लेने में सबसे पहला कार्य क्या होता है, यानी कि जो हम सांस के माध्यम से जो हवा अंदर ले जा रहे हैं उसका मुख्य रोल क्या है। तो उसके बारे में हम लोग सब लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्लाइड पर देख लेते हैं कि कैसे हमें एनर्जी शरीर को मिलती है, यानी कि ग्लूकोज कैसे टूटता है और शरीर को ऊर्जा कैसे मिलती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो श्वसन तंत्र का चरण होता है वो लगभग 4 तरह का होता है, यानी कि सांस लेना, टिश्यू द्वारा उसका उपयोग करना और गैसों का विनिमय और अंत में ऊर्जा मुक्त होना। इन सब के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो आज रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ये वीडियो वाला भाग होगा वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा, जिसमें हम आपको पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम का परिचय देंगे। अगले वीडियो में हम आपको श्वसन तंत्र का जो ये भाग होता है उसके बारे में, और इसके बाद में उसके डिसऑर्डर्स जितने होंगे इनके बारे में, यानी कि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसको मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। और तीनों पार्ट को ध्यान से देखिएगा, कोई पार्ट मिस मत करें, क्योंकि एक भी पार्ट मिस हो गया तो आपका सिस्टम ये अधूरा रह जाएगा और आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रथम भाग में इंट्रोडक्शन के रूप में सभी चीज़ों को स्लाइड के माध्यम समझते हैं। तो पहले चलते हैं स्लाइड पर और फिर इस पर डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत देखिए, पहले जो आपको मैंने ये एनर्जी का यानी कि ग्लूकोज कैसे टूट रहा है और एनर्जी कैसे शरीर को मिल रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर इसको एक लाइन में लिखना हो, अभी तो मैंने एक रासायनिक सूत्र के रूप में इसको लिखा हुआ है C6H12O6 + 6O2, तो 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी, ये चीज़ एक टूटने के बाद में एक एनर्जी यानी ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसके बारे में है। तो अगर इसको लाइन पर लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जैव गतिविधियों को पूरा करने हेतु खाद्य पदार्थ में उपस्थित ग्लूकोज को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडेशन के द्वारा तोड़ा जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये एक पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का चरण होता है जो निरंतर और आजीवन चलता रहता है। इसी पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने ये सूत्र सबसे पहले लिखा C6H12O6 + 6O2, और टूटने के बाद में 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी के रूप में ऊर्जा मुक्त हुई और शरीर को एनर्जी प्राप्त हो गई। तो इस श्वसन प्रक्रिया का ये मुख्य काम होता है। अब बात करें कि श्वसन प्रक्रिया को निम्नलिखित जो चरण होते हैं, तो उसको मैंने ये देखिए चार्ट के माध्यम से इसको 4 भाग में बांटा है। पहला ब्रीथिंग मैंने रखा है, दूसरा गैसेस ट्रांसपोर्ट, तीसरा टिश्यू रेस्पिरेशन और चौथा है सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो पहला श्वसन, फिर दूसरे नंबर पर होगा गैसों का वहन या परिवहन, और तीसरे नंबर पर होगा ऊतकों द्वारा श्वसन करना, और अंत में है कोशिकीय श्वसन। तो इन चारों के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पहला पार्ट आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है इनके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर गैसियस में, फिर टिश्यू और सेलुलर। तो ये स्लाइड पर आपको दिख रहा है कि ब्रीथिंग क्या होती है। तो जैसा कि हमने अभी स्लाइड पर आपको दिखाया कि ब्रीथिंग, गैसेस ट्रांसपोर्ट, टिश्यू और सेलुलर, ये चारों पार्ट को हमने श्वसन पथ का एक चरण बनाया। तो सबसे पहले अगर हम ब्रीथिंग की बात करें कि ब्रीथिंग क्या होती है, श्वसन क्या होता है, तो श्वसन को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, यानी कि श्वास अंदर लेना और श्वास को छोड़ना, इन्हीं की 2 पार्ट का एक चरण होता है ये भी ब्रीथिंग का। तो अगर हम ब्रीथिंग को परिभाषा के रूप में लिखें तो वायुमंडल में उपस्थित वायु मिश्रण, यानी कि उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ मिला हुआ है, और शरीर में प्रवेश करना और तथा शरीर से निकलने से संबंधित प्रक्रिया श्वसन के अंतर्गत होती है। तो सबसे पहला होगा इंस्पायरेशन, यानी कि सांस लेना, यानी सांस अंदर लेना, यानी कि इसको शायद निश्वसन और अंतःश्वसन हिंदी में बोलते हैं। और निश्वसन की अगर बात करें, वायु में मिश्रण को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं, यानी कि सांस अंदर लेना कहते हैं। और अगर एक्सपायरेशन की बात करें तो उसमें ये होगा निश्वसन, यानी कि अंदर से सांस को बाहर की ओर छोड़ना, यानी कि जो हमने ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर में ली थी उसको हमने उपयोग करने यानी एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद में शरीर से जो हानिकारक गैसें या हवा बनी उनको हमने एक्सपायरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया।
तो इन दोनों के बारे में होगा। अगला पॉइंट है गैसों का वहन यानी गैसेस ट्रांसपोर्ट, जैसा चार्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है गैसेस ट्रांसपोर्ट। तो गैसों के वहन में अगर हम बात करें, जैसे ये लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर कि वायु मिश्रण में उपस्थित ऑक्सीजन से होकर जाने वाले रक्त द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको परिसंचरण तंत्र में बताया था कि जब शुद्ध रक्त शरीर को प्राप्त हो जाता है तो वापस आईवीसी के द्वारा वो अशुद्ध रक्त के चेंबर में जाके ब्लड फिर से इकट्ठा हो जाता है, और अशुद्ध रक्त का काम होता है कि लंग्स का सहारा लेते हुए वो जो ब्लड होता है उसको शुद्ध कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त कर देता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा शरीर के लंग्स में जाने के बाद में जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको एल्वेओलाई यानी वायु कोशिकाएं कहते हैं, उससे संपर्क में आकर जो ऊपर का ये सूत्र लिखा है C6H12O6 6O2 और एनर्जी लास्ट में मिल रही है, इसी जगह पर O2CO2 आपस में एक्सचेंज हो जाती है जाकर के। तो यही जो लाइन लिखना है कि वायु मिश्रण में उपस्थित ऑक्सीजन फेफड़ों से होकर जाने वाले रक्त द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और शरीर के अन्य भागों तक पहुंचा दी जाती है रक्त के माध्यम से। गैसीय विनिमय के बाद CO2 मुक्त रक्त परिसंचरण में संचरित हो जाता है और यही एक गैसेस ट्रांसपोर्ट का एक परिवहन का एक माध्यम बनता है। और अंत में तीसरा पार्ट है ऊतकों का श्वसन। ऊतकों के श्वसन में जो टिश्यू द्वारा जो होता है श्वसन वो कैसे होता है, तो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है आपस में, तो रक्त ऊतकों तक पहुंचता है और वहां की कोशिकाओं द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है। इसी और O2 का प्रयोग करने के बाद रक्त फिर से ऑक्सीजन रहित हो जाता है। तो टिश्यू रेस्पिरेशन में मैंने आपको परिसंचरण तंत्र में बताया भी था कि जैसे ही शुद्ध रक्त अपने चेंबर से होता हुआ शरीर को प्राप्त होता है और इसके बाद में वापस वो अशुद्ध होते हुए और अशुद्ध रक्त के चेंबर में इकट्ठा हो जाता है। तो ये साइक्लर यानी कि ये साइकिल जो होती है ये लगातार निरंतर चलती रहती है। तो उसी द्वारा ये ऊतकों द्वारा श्वसन, मैंने ये आपको बताया था कि जब ये अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लंग्स के पास जाता है तो एल्वेओलाई यानी कि शरीर पूरा सेल के संगठन से बना हुआ है, तो वहाँ के सेल और ऊतक यानी कि टिश्यूज मिल करके उसका पूरा उपयोग कर लेते हैं और वापस वो ब्लड इम्प्योर हो जाता है। तो ये जो साइकिल चलती रहती है उसी के द्वारा ऑक्सीजन का प्रयोग ब्लड के द्वारा शरीर कर लेता है। और अंत में है कोशिकीय श्वसन, लास्ट पॉइंट है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो उसमें है कोशिका के अंदर पोषक तत्वों के ऑक्सीडेशन के बाद ऊर्जा मुक्त होती है और यह ऊर्जा आंतरिक तथा बाहरी पर्यावरण की गतिविधियों से संबंध रखती है। और कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये तो सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है कोशिका का ऊर्जा गृह इसको बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है और एटीपी को शरीर की एनर्जी चेंबर कहा जाता है और ग्लूकोज को शरीर का सेलुलर फ्यूल भी कहा जाता है। तो ये कोशिका द्वारा रिस्पायरेशन हो गया और मैंने आपको ये बताया भी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत इसको अगर हम 4 चरण में समझें तो इसे समझना आसान होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये मैंने आपको बताया कि ऊर्जा कैसे विमुक्त होती है और श्वसन को अगर हम 4 चरण में समझें, मैं यहाँ पर आपको फिर से याद दिला दूँ कि 4 चरण का मतलब सबसे पहला ब्रीथिंग, इसके बाद में दूसरा पॉइंट है गैसेस ट्रांसपोर्ट और तीसरा है टिश्यू रेस्पिरेशन और चौथा है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो आपको चारों पॉइंट मैंने बताया ब्रीथिंग और गैसेस टिश्यू और सेलुलर, अगर इसको आप परिसंचरण के पार्ट को अगर आपने पिछले वीडियो में परिसंचरण तंत्र को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया भी था कि सिस्टमिक और पल्मोनरी सिस्टम के अंतर्गत जो भी निरंतर प्रक्रिया शरीर से हार्ट के द्वारा चलती रहती है उनका संबंध इन सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम से अवश्य होता है,
क्योंकि शरीर में अशुद्ध और शुद्ध रक्त की साइकिल ब्लड के अंदर निरंतर और आजीवन चलती रहती है। और इसी शुद्ध रक्त का जो चैम्बर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे कि अशुद्ध से शुद्ध कैसे हो रहा है, मैंने आपको सिस्टमिक और पल्मोनरी में चार्ट के माध्यम से समझाया है, उसके माध्यम से अगर आप समझेंगे तो ये वीडियो बहुत आसानी से आपको आज का वीडियो ये समझ में आ जाएगा कि ब्रीथिंग यानी कि आपने सांस लिया लंग्स के माध्यम से, और सांस लेने के साथ में हमने जो शुद्ध वायु थी उसको अपने लंग्स के अंदर प्रवेश कराया। लंग्स की सबसे छोटी यूनिट, सबसे अंत में यूनिट जो पाई जाती है वायु कोशिकाएं, जिसको एल्वेलाई बोलते हैं, वहाँ तक शुद्ध रक्त शुद्ध हवा वहाँ तक पहुँची। और इसके बाद गैसेस ट्रांसपोर्ट, गैसों का वहन, यानी कि जो डायफ्रागम के पास से जो अपनी रक्त वाहिकाएं जो होती हैं शरीर के अंदर, वो अशुद्ध रक्त को वहाँ से लेके गुजरती हैं। और जब इधर लंग्स के माध्यम से शुद्ध रक्त शरीर में प्रवेश करता है तो वहाँ पर गैसों का विनिमय यानी O2 CO2 आपस में एक्सचेंज हो जाती है, और वहीं से रक्त फिर से शुद्ध हो जाता है और शुद्ध रक्त के चैम्बर में जाकर फिर से इकट्ठा हो जाता है। इसी जगह पर टिश्यू द्वारा इसका जो शुद्ध रक्त का चैम्बर होता है, शुद्ध रक्त का जो विनिमय होता रहता है, इसी जगह पर शुद्ध हवा को आपस में एनर्जी के रूप में ले लिया जाता है। और आखिरी में कोशिकीय श्वसन, यानी कि जो हम लास्ट में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मैंने सूत्र के माध्यम से आपको बताया ग्लूकोज कैसे टूट रहा है, और अंत में जो एनर्जी मिल रही है उसको कोशिका द्वारा जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऊर्जा की आवश्यकता है, वो शरीर द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो आपको ये वीडियो और रिस्पिरेटरी सिस्टम का समझ में आया होगा। अगर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही हो तो मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और इसको बड़ी आसानी से, महत्वपूर्ण वीडियो है, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और मैं आपको यहाँ पर एक रुक करके एक बात ध्यान दिलाना चाहूँगा इस अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर संतोष कुमार कुशवाहा के चैनल के माध्यम से, कि मैंने आज से एक प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु एक नया एक चैनल क्या इसी चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाऊंगा डेली का डेली, जिसमें अभी स्टार्टिंग का पॉइंट है तो मैं उसमें 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रख रहा हूँ। आगे चलते हुए मैं इसमें 100 क्वेश्चन तक की एक सीरीज बनाऊंगा। तो ये प्रतिदिन ना होकर के अल्टरनेट डेज में एक सीरीज मैं बना रहा हूँ, और आशा करता हूँ 1 या 2 दिन के अंदर मैं इसको डालूंगा। और आप सभी से ये है कि जो लोग इस कोर्स को कर चुके हैं, अभी आप लोग जो इस वीडियो के माध्यम से दोनों प्रकार के स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं, कोर्स करने वाले स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं और कोर्स करने के बाद तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो में जुड़े हुए हैं। तो जो कोर्स कर चुके हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि आपको पॉइंट वाइज मैं आपको अलग अलग तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को रखूंगा, उसके आंसर रखूंगा। और अगर आप इसको डेली का डेली इस वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। एक क्वेश्चन बैंक के रूप में मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ, क्वेश्चन और आंसर उनके सबके लेकर आ रहा हूँ। अगर आप इसको लगातार देखते रहेंगे और अपने पास कलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन का एक सीरीज पूरी इकट्ठा हो जाएगी, जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको तैयारी करने में बड़ी आसानी महसूस होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस के बारे में शेयर करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल और वीडियो का एक क्लिप भेज दूंगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।